पंजाब में ना बार बार डिमांड उठती है कि पाकिस्तान की तरफ ट्रेड खोलना चाहिए, वाघा बॉर्डर की तरफ, अटारी बॉर्डर की तरफ से, ताकि पंजाब में जो है ट्रेड ज्यादा इंप्रूव होए और पाकिस्तान के जरिए आप सेंट्रल एशिया और जगहों पर भी पंजाब का ट्रेड लेकर जा सकते हैं। क्या आप इसके फेवर में हैं? क्या लगता है? पता क्या है, देखो एक बात तो मैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये लड़ाई झगड़ा होता है पहलगाम में, लड़ाई हमारे यहाँ लगती है क्योंकि 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। उधर से कभी कोई ठंडी हवा का बुल्ला तो आया नहीं है। उधर से तो हमें बम आते हैं, ड्रोन आता है, हथियार आते हैं। तो अगर उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तार तो हमने लगाई हुई है, तार उनकी तरफ नहीं है। उन्होंने तार नहीं लगाई हुई, तार हमारी तरफ है, हमने लगाई हुई है। क्योंकि उनको क्या जरूरत है तार की, वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उस ट्रेड के बहाने आतंकवाद साथ में आता है तो मैं इसके फेवर में नहीं हूं। हालांकि वो ट्रेड रूट अगर खुल जाए, सिल्क रूट बोलते हैं इसको, तो हमारा बहुत सा ड्राई पोर्ट बन जाएगा, अमृतसर एक ड्राई पोर्ट बन जाएगा, बहुत बड़ी एक बूस्ट आएगा इकोनॉमी में। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी भी तो एक चीज है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, बीएसएफ के साथ और भारत की फौज के साथ 40% पंजाब पुलिस मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब पंजाब जो पुलिस है ना, वो अकेले प्रदेश की पुलिस नहीं है, पूरे देश की पुलिस है वो। क्योंकि सारे जितने भी कोई बॉर्डर पार करते हैं, जहाँ इधर उधर से कुछ संदिग्ध चीजें पकड़ी जाती हैं, पहले पंजाब पुलिस के पास एफआईआर होती है ना, जो हमारे थाने हैं, लास्ट थाने हैं, जो ममदोट में है, करिंडा में है, बहुत से थाने पंजाब के लास्ट थाने जो है। तो इसलिए हम तो पहले ही देश की नेशनल डिफेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उसके बहाने कुछ खुल गया, कुछ आ गया गलत मलत चीज, तो फिर दिक्कत हमारे पंजाब में होगी। क्योंकि हम बहुत बार उजड़ चुके हैं भाई साहब। पंजाबी 47 में उजड़े, फिर 84 में उजड़े, फिर जब भी कोई बाढ़ आती है तब उजड़ जाते हैं वो गांव, फिर जब कोई लड़ाई का माहौल बन जाता है तब उजड़ जाते हैं। उन गांवों को पहले इवैक्यूएट करते हैं ना, जब निकलो बाहर लड़ाई लगेगी, तो वो लोग कहते हैं यार कभी तो बसा दो हमें, तो हम शांति से रहना चाहते हैं। जी मान साहब, आपने बताया कि कई अलग अलग जगहों से लोग आए, आम आदमी पार्टी की विचारधारा थी, उसको लेकर आए कि हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे। पंजाब में अभी पीछे लालजीत भुल्लर का केस हुआ, पठान माजरा का केस हुआ, उससे पहले भी कई केस हुए। आपने जरूर कार्रवाई की, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई, और शायद आपकी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें इस लेवल पर कार्रवाई हुई जो हुई। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो अंदर थी, कुछ चीजें बाहर नजर आई, कुछ चीजें शायद आज भी दबी हुई होंगी अंदर, शायद कुछ और नजर आ जाएगा आने वाले महीनों में। मैं सहमत हूं क्या आपको भी थोड़ा सा ठेस पहुंचा इससे कि ये क्या हुआ? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखो, हम पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हमारे में भी कुछ ऐसे बंदे आ गए होंगे जो शायद लाइन छोटी देख के आ गए होंगे कि इधर लाइन छोटी है, मेरी बारी जल्दी आ जाएगी। फिर उन्होंने कोशिश की कि हम वही काम करें जो पहले, जो दिमाग में था, जब पहले पॉलिटिक्स में चलता था। हमने इमीडिएट कार्रवाई की, हमने अपने मिनिस्टर्स को भी हटाया कईयों को, और जब भी हमें पता चला तो हमने कोई उनकी पुष्टपनाही नहीं की, कोई उनके फेवर में काम नहीं किया कि नहीं। अब कांग्रेस है, मैंने कांग्रेस से हिसाब लेना है पिछले 5 साल का, 17 से 22 तक का। किससे लूं भाई साहब हिसाब? सारे तो घर छोड़ के चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो के 5 साल के मुख्यमंत्री थे, 2002 के 2 से 7 तक और 17 से 22 तक, 10 साल के मुख्यमंत्री वो हैं। कुछ फैसले उस समय भी गलत हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से हिसाब लेना चाहता हूं, कहां चले गए? बीजेपी में। सुनील जाखड़ से हिसाब लेना चाहता हूं, पार्टी के प्रधान थे, कहां चले गए? बीजेपी में। फतेह जंग बाजवा जो प्रताप बाजवा के भाई हैं, कहां चले गए? बीजेपी में। मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर थे, हिसाब लेना है खजाने का, कहां चले गए? बीजेपी में। तो मतलब बिट्टू, रवनीत बिट्टू एमपी थे 3 बार के, 2 बार यहां से, 1 बार लुधियाना से, कहां चले गए? बीजेपी में। तो फिर हिसाब कहां से लेंगे सर? ये अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी चले जाते हैं कि हमारी फाइल लेना खुल जाए। नहीं, आपने कार्रवाई की काफी सारी। पंजाब में इस वक्त जो एक बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने ये जो 1000 रुपए की स्कीम जो शुरू की है महिलाओं के लिए, 1500 रुपए SC ST से अगर वो होंगे, आखिरी साल में आपने शुरू किया, इसका एक बहुत बड़ा बोझा पंजाब के ऊपर पड़ने वाला है। 300 यूनिट फ्री बिजली आप दे रहे हैं, अब ये वाली स्कीम उसके ऊपर ऐड कर दी, 4 लाख करोड़ का कर्जा है। आपसे सवाल बार बार पूछा जाता है, पैसे कहां से आएंगे? अगली सरकार अगर आपकी बनी तो पैसे कहां से लेकर आएंगे? और कर्जा होगा। पंजाब पैसे बनाने कब शुरू करेगा, या कि हम उधार ही चुकाते रहेंगे? ये लोगों का पूछना है, ऑपोजिशन का पूछना। भाई साहब, अगर मंत्रियों का इलाज फ्री है, एक्स MLA का सारा इलाज जिंदगी का फ्री है, चाहे वो 5 दिन MLA रह ले, मुख्यमंत्री का इलाज फ्री है, तो फिर आम जनता का इलाज क्यों नहीं फ्री होना चाहिए?
क्या ये इनको मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए, जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ है? आपकी स्कीम और केंद्र की स्कीम में क्या फर्क है मैं दोनों में? पैसे पब्लिक से ही लेता हूं, पब्लिक को ही देता हूं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं आखिरी साल याद आया महिलाओं का, तो पहले 15 लाख आ गया बीजेपी वाला, मैंने कहा पहले इनको खर्चने दो। फिर उसके बाद कैप्टन ने 100 चक्की कर कर नौकरी पक्की, नौकरियां मिल गई। मैंने कहा भी अभी तो नौकरी कर रहे हैं, रिटायर होने दो। उसके बाद सुखबीर बादल वाले ट्रक आ गए जो दिल्ली से नोटों के भर के आने थे। फिर मैंने कहा अब चलो थोड़ा कमी हो गई है पैसे की, अब मैं दे देता हूं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं यार ये? अभी सुखबीर बादल क्या कह रहा है मैनिफेस्टो में, मैं ताश में सीप खेलने वालों में जो फर्स्ट गांव आएगा उसको 10 लाख दूंगा। हमने बताइए भाई साहब, मैं पंजाब के नौजवानों को भैंसें दूंगा। हमें गोबर भी रखना, मतलब गोबर से बाहर मत निकालना हमको। मेरी सरकार जब आएगी जहां मर्जी कुंडी लगा लिया करो, बिजली चोरी करो, आराम से करो, बड़े बाल सब कह गए चोरी कर लो। अरे हद है यार, ये विजन है, ये विजन है क्या? ये रोड मैप है उनका। वो तो बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, अब फिर कहोगे स्कूल पे आ गया। स्कूलों में ये तो सीख लेते कि लोगों को चाहिए क्या। वो तो अपने पिता को पिता समान बोल जाते हैं, मेरे पिता समान है। वो कहता मैं समान नहीं हूं यार, पिता ही हूं।